नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो तमाम कोशिशों के बावजूद आज 2 साल बाद भी सुलझ नहीं पाया है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो विषय है मणिपुर। 3 मई 2023 को मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई, वह आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो लोग हिंसा के दौरान और हिंसा के बाद मणिपुर से निकलकर आए थे, वो आज भी देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं और गाहे-बगाहे हिंसा और हिंसा से मृत्यु की खबरें अभी भी मणिपुर से आ रही हैं। 3 मई 2023 को जो हुआ, वह ज्वालामुखी के फूटने के जैसा है, लेकिन इस ज्वालामुखी की आग की गहराई या कहें कि इस मुद्दे की जड़ें इतिहास में कई दशक या शायद कुछ 100 साल पीछे तक जाती हैं। इस मुद्दे के इतने पहलू हैं कि एक वीडियो में उन सब पहलुओं पर चर्चा कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि हम आने वाली कुछ वीडियोस में इस मुद्दे के सभी पहलुओं को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज में आज यह पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि 3 मई 2023 को असल में ऐसा क्या हुआ कि हिंसा हुई और वो इतनी बढ़ गई कि आज तक थम ही नहीं रही है। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आइए शुरू करते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मणिपुर एक पहाड़ी प्रदेश माना जाता है, जिसकी संरचना कुछ ऐसी है कि बीच में कुछ समतल जमीन है और इसके चारों ओर पहाड़ हैं। जो समतल वाला मैदानी इलाका है, वहाँ मैतेई जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। समतल जगह होने की वजह से ज़्यादातर व्यापारी गतिविधियाँ इसी हिस्से में होती हैं, जिसकी वजह से मैतेई लोग शुरू से ही ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा संपन्न रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी आगे रहते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या सरकार पर मैतेई लोगों की पकड़ ज़्यादा रहती है। मैतेई समाज के लगभग सभी लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। अब जो आसपास का पहाड़ी इलाका है, उसमें उत्तर के इलाके में ज़्यादातर नागा जनजाति के लोग रहते हैं और दक्षिण पहाड़ों पर कुकी चिंजो लोग रहते हैं। कुकी, चिन और जो लगभग अलग अलग जनजातियां हैं, लेकिन पूर्वज एक होने की वजह से इनमें काफ़ी समानताएं भी हैं और अक्सर इनका जिक्र साथ ही किया जाता है। इनके लिए माना जाता है कि यह लोग वक्त के साथ साथ आसपास के इलाकों से आकर मणिपुर के पहाड़ों में बसे हैं और पहाड़ों में रहने की वजह से उनके आसपास संसाधनों का हमेशा अभाव रहा है, जिसकी वजह से ना तो उनके पास कोई खास रोजगार है और ना ही यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। इस संप्रदाय के लगभग सभी लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। अक्सर इन लोगों पर अफीम और खेती के आरोप लगते हैं, जो कई सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सर्वेक्षण से साबित भी होता रहा है। अब आते हैं 3 मई 2023 की घटना पर। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें कोर्ट ने मणिपुर की सरकार को कहा कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के बारे में सोचें। यहाँ गौरतलब बात यह है कि कुकी लोगों को पहले ही जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को लेकर कुकी लोगों को हमेशा से आपत्ति रही है, जिसके उनके पास कारण भी हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उसके विरोध में चिन कुकी जो
संप्रदाय के लोगों ने एकजुटता रैली निकालने का निर्णय लिया। अब आ जाते हैं 3 मई के दिन पर। सुबह लगभग 11:30 बजे तक सभी रैलियां मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों में शांतिपूर्वक समाप्त हो जाती हैं, सिवाय चिनकुकीजो प्रधान क्षेत्रों, विशेष रूप से चूराचांदपुर जिले में, जो इस संघर्ष का केंद्र है। कृपया ध्यान दें कि पहले से ही एक अंदरूनी गुस्सा था और 3 मई से हफ्तों पहले कुकी लोग कई सरकारी कार्यालयों पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर तोड़फोड़ कर चुके थे और कई जगहों पर आगजनी भी कर चुके थे। कुछ मैतेई धार्मिक स्थलों को अपवित्र भी कर चुके थे। 3 मई को लगभग 11:30 बजे कुकी भीड़ ने एक वन विभाग की चौकी में तोड़फोड़ की और उसे जला दिया और सड़क पर एक मैतेई ड्राइवर पर हमला किया। उन्होंने चूराचांदपुर में एक बंदूक की दुकान भी लूट ली। दोपहर लगभग 2:30 बजे एंग्लो कुकी युद्ध की यादगार के रूप में एक जगह है, वहां पर उसके गेट को कुछ अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा कुछ टायरों से जलाने की कोशिश की गई। अब क्योंकि ये स्थान कुकी लोगों के लिए खास है, इसलिए कुकी लोग इस टायर जलाने वाली घटना का आरोप मैतेई लोगों पर लगाते हैं और मैतेई लोग आरोप लगाते हैं कि कुकी लोगों ने खुद एक कहानी बनाने के लिए ऐसा किया। हालांकि उस गेट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका आधार कंक्रीट का बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ लोहा लगा हुआ है। लेकिन गेट को आग लगाने की अफवाह पूरी तरह फैल चुकी थी और दोपहर लगभग 3:30 बजे तक कम से कम 2 कुकी आतंकवादियों की वीडियो, जो पूरी तरह बंदूकों से लैस थे, इसीलिए उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, कुकी भीड़ का हिस्सा थे, वो वीडियो पूरे वायरल हो गए। शाम लगभग 4 बजे तक अनियंत्रित कुकी भीड़ चूराचांदपुर से बिष्णुपुर, जो कि एक मैतेई प्रधान जिला है, वहां जो और रैली से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचे और पूरे के पूरे गांव को जलाना शुरू कर दिया। शाम लगभग 7:30 बजे तक हिंसा भारत म्यांमार सीमा स्थित महानगरीय कुकी प्रधान शहर मोरेह तक फैल गई, जहां कुकी ने मैतेई घरों को जला दिया। इसके बाद मैतेई का जवाबी हमला इम्फाल के न्यू चेकोन में रात 8 बजे के आसपास शुरू हुआ। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, जो खुद मैतेई समुदाय से हैं। इसलिए कुकी लोगों द्वारा उन पर मैतेई लोगों का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें चाहकर भी हटा नहीं सकती थी, क्योंकि इससे मैतेई लोग भड़क सकते थे। इसके बाद 21 फरवरी 2024 को मणिपुर हाई कोर्ट ने अपना पुराना 27 मार्च वाला आदेश रद्द कर दिया, यानी पहले आदेश दिया, फिर उसकी वजह से दंगे हुए और फिर वो आदेश रद्द कर दिया। उसके बाद इसी साल 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रिजाइन किया और उसके बाद से पूरे मणिपुर में धारा 144 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये थी 3 मई 2023 से लेकर अब तक की कहानी संक्षेप में। इस कहानी के और पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। धन्यवाद।